हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्प्राउट जंक्शन। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड की जो संतूर बुक है उसका चैप्टर नंबर 2, बादल एंड मोती। बच्चों, ये एक स्टोरी है, इसमें हम जो लेसन का एक्सप्लेनेशन समझेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड। ओके, सो चैप्टर नंबर 2, बादल एंड मोती। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल, यानी कि एक जो बच्चा था उसका नाम क्या था? बादल था। ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज। वह कहाँ रहता था? विलेज किसको बोलते हैं? विलेज बोलते हैं गांव को। एंड दे वर वेरी हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, और वे बहुत खुश थे। कौन कौन? मदर और बादल। वन इवनिंग, यानी कि एक शाम, इवनिंग का मतलब होता है शाम। व्हेन बादल वॉज रिटर्निंग, रिटर्निंग का मतलब होता है वापस आना। रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, एक दिन क्या हुआ? बादल जो था अपने स्कूल से वापस आ रहा था। ही सॉ अ पप्पी। पप्पी कौन होता है? पप्पी होता है डॉग का बेबी। डॉग के बेबी को हम लोग पप्पी बोलते हैं। सॉ मतलब उसने देखा, है ना। ही सॉ अ पप्पी शिवरिंग इन द कोल्ड। शिवरिंग का मतलब होता है ठिठुरना, कांपना। सर्दी से जब हमें बहुत सर्दी लगती है तो हम लोग ठिठुरते हैं ना, कांपते हैं, हमारी बॉडी कांपती है। तो शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। इन द कोल्ड यानी कि सर्दी से कांप रहा था। बादल बॉट हिम होम। बादल उसे कहाँ ले आया? घर ले आया, होम में ले आया ना। बॉट मीन्स ले आया। कैन दिस पप्पी स्टे विद अस माँ? अब उसने अपनी माँ से पूछा, कैन क्या मैं पप्पी को अपने, स्टे मीन्स अपने साथ रख सकता हूँ। विद अस माँ क्या मैं, अब माँ मैं अपनी इस पप्पी को अपने साथ में रख सकता हूँ। आस्ट बादल, आस्ट मीन्स पूछना। उसने किससे पूछा? आस्ट बादल, बादल ने पूछा अपनी माँ से। तो मम्मी ने क्या आंसर दिया? यस बेटा, हाँ बेटा, बट ओनली इफ़ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। बट ओनली, लेकिन, बट मीन्स लेकिन कब? इफ़ यू प्रॉमिस, तो मुझसे वादा करो। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। टू टेक केयर, केयर का मतलब होता है देखभाल करना, कि तुम देखभाल करोगे किसकी? पप्पी की, यानी कि पप्पी की तुम देखभाल करोगे तभी तुम पप्पी को अपने साथ रख सकते हो। सेड हिज मदर, उसकी मम्मा ने बोला था ना, उसकी माँ ने बोला। सेड मीन्स कहना। विद अ स्माइल, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, मुस्कुराकर उसकी मम्मा ने बोला। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पप्पी मोती। तो बादल और उसकी मम्मा ने उसका नाम क्या रखा? नेम्ड मीन्स उसका नाम रखा। क्या नाम रखा? मोती, यानी कि अपने जो डॉग का छोटा बेबी था, पप्पी था, उसका नाम रखा मोती। एज डे वेंट बाय मोती ग्रू अप, यानी कि जैसे जैसे दिन जा रहे थे, बढ़ रहे थे, मोती जो था ग्रीव होने लगा। ग्रीव का मतलब होता है बढ़ना, है ना, प्रोग्रेस करने लगा, ग्रोथ होने लगी। वो छोटे बेबी से बड़ा होने लगा। एंड लव्ड बादल, और वो बादल को भी बहुत प्यार करता था। जैसे कि बादल मोती से प्यार करता था, ऐसे ही जो मोती था वो भी अपने जो बादल को बहुत प्यार करता था। दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स। अब वो क्या बन गए थे? वे बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। कौन कौन बन गए थे? बादल और मोती। देखो जैसे ही आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ये मोती है और ये बादल है ना। दे आर प्लेड टुगेदर। प्लेड मीन्स खेलना, टुगेदर मीन्स एक साथ। वे दोनों एक साथ खेलते थे मिल करके। मोती फॉलोड बादल वेर एवर ही वेंट, यानी कि बादल जहाँ जहाँ जाता था, वेर एवर जहाँ भी, वेर एवर का मतलब होता है जहाँ भी बादल जाता था वहीं वहीं जो मोती था उसका पीछे करते हुए उसके साथ में खेलता था। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर। फेवरेट का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा पसंद हो उन्हें। गेम्स का मतलब आपको मालूम है, टुगेदर, एक साथ। वे सब एक साथ मिल करके गेम्स खेलते थे। नेक्स्ट, वन रेनी डे, यानी कि रेनी का मतलब होता है, रेनी का मतलब होता है बारिश, है ना, बारिश वाला दिन था। एक दिन क्या था? बारिश वाला दिन था। वाइल बादल वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन बादल कहाँ से आ रहा था? अपने स्कूल से आ रहा था, ठीक है। ही स्लिप्ड, स्लिप्ड का मतलब होता है फिसल जाना, वो स्लिप हो गया। ऑन द मडी लेन, मडी का मतलब होता है दलदली मिट्टी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी होती है। लेन, है ना, रास्ते से आ रहा था, तो वो जो तो रास्ता था कैसा था? वो दलदल दलदल वाला था, यानी कि गीली मिट्टी थी। एंड फेल, फेल का मतलब होता है गिरना। इनटू अ डीप पिट, डीप का मतलब गहरी, गहरा, है ना, और पिट का मतलब गड्ढा। वो कहाँ गिर गया? स्लिप होकर के एक गड्ढे में गिर गया।
ही ट्राइड हार्ड, ट्राइड का मतलब कोशिश करना, उसने बहुत कोशिश की, बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, लेकिन वो गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। यानी कि ये तो बच्चा था, जो बादल था, अपने स्कूल से घर आ रहा था, लेकिन रास्ते में जो रास्ता था बहुत कीचड़ वाला था, तो वो स्लिप होकर के गिरा, तो वो एक गड्ढे में गिर गया। बादल मदर वॉज वरिड, अब बादल की जो मदर थी वो क्या करने लगी, वो बहुत ही, वरिड का मतलब होता है चिंता करना, बहुत ही ज़्यादा चिंता करना। बादल की जो मम्मा थी वो चिंता करने लगी कि अभी तक जो है बादल अभी तक घर नहीं आया। When he did not come home in time, जब वो टाइम से घर नहीं आया तो उसकी मदर को बहुत चिंता होने लगी। वरिड का मतलब चिंता होना, है ना। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट, और मोती भी उसका इंतज़ार करता था, तो मोती भी आज इंतज़ार कर रहा था कि जो मेरा मालिक है, मेरा जो दोस्त है बादल, वो क्यों नहीं आया है। कहाँ पर, गेट पर बैठ करके वो इंतज़ार कर रहा था। वेटिंग का मतलब इंतज़ार करना, है ना। बादल्स मदर गैदर्ड, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठे होना, है ना। द नेबर्स, नेबर्स का मतलब पड़ोसी, जो हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, उन्हें हम नेबर्स बोलते हैं, है ना। तो बादल की मम्मा ने सबको इकट्ठा किया, किनको, जो अपने पड़ोसियों को, टू हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, है ना। सर्च का मतलब होता है ढूंढना, कि ढूंढो, फॉर हिम यानी कि उसके बेटे को ढूंढने के लिए उसने अपने पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया। मोती टू अकॉम्पनीड देम, मोती टू का मतलब होता है भी, मोती भी उनके साथ में अकॉम्पनीड यानी कि उनके साथ में मिल गया, किसको ढूंढने के लिए, किसको सर्च करने के लिए, बादल को। मोती कॉट बादल सेंट, अब मोती को क्या होता है, जो इनकी जो डॉग होती है उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही स्ट्रांग होती है ना, तो मोती को स्मेल आने लगी, किसकी स्मेल आने लगी, अपने दोस्त की, बादल की स्मेल आने लगी कि जो बादल यहीं कहीं आसपास है। ही फॉलोड द सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग, यानी कि उसने सेंट जो थी उसकी खुशबू का पीछा करते करते, फॉलो करते हुए वो कहाँ पहुँच गया, नियर, कहाँ पर, पास में, किसके पास, पिट के पास में, यानी कि गड्ढे के पास पहुँच गया। एंड स्टार्टेड बार्किंग, और उसने उसे देख लिया और वो ज़ोर ज़ोर से, बार्किंग मीन्स भौंकने लगा, कि अपने, क्यों भौंक रहा था, इसलिए भौंक रहा था कि जो उसके नेबर्स हैं वो सारे के सारे आ जाएं और उसको निकाल सके, बादल को। दिस अलर्टेड द नेबर्स हु वर सर्चिंग फॉर बादल, उसने क्यों भागना स्टार्ट किया था, ताकि सभी अलर्ट हो जाएं और आकर के सब नेबर उसको सर्च कर ले, बादल को वहाँ से ढूंढ के निकाल लें। दे यूज्ड अ रोप टू पुल बादल, अब सभी ने क्या किया, एक रोप को जो था वो कहाँ फेंका, देखिए जो है नेबर है, इन्होंने एक रोप को, रस्सी को नीचे फेंक दिया बादल के पास में, है ना। एवरीवन वॉज रिलीव्ड, बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती, अब सबने क्या किया, जैसे ही रस्सी को फेंका, बादल जो था उसने उस रस्सी को फटाफट से पकड़ लिया और उसको वो खींच करके ऊपर आ गया। एवरीवन का मतलब होता है सभी लोग बहुत ही रिलैक्स महसूस करा, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा कि जो हमारा बादल है वो हमें मिल गया और वो ठीक ठाक से ऊपर आ गया। बादल हग्ड का मतलब होता है गले लगाना, बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती, अब बादल ने अपने जो मोती, जो अपना फ्रेंड था, पप्पी था, उसको हग करा, उसको गले से लगा लिया कि थैंक गॉड, तुमने मेरी हेल्प की, तुमने मेरी जान बचा ली। आगे हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये लेसन पढ़ा कैसे डॉगी ने जो है अपने मालिक की हेल्प की, अपने दोस्त की, एज अ फ्रेंड उसकी हेल्प की, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं, उनको एक बार से फिर हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा इवनिंग। इवनिंग का मतलब क्या होता है, शाम, ठीक है। रिटर्निंग, ये हमारे सब लेसन के अंदर, चैप्टर के अंदर हमारे ये वर्ड्स आए थे। रिटर्निंग का मतलब वापस आना। देन शिवरिंग, है ना, शिवरिंग का मतलब ठंड से ठिठुरना। देन प्रॉमिस का मतलब वादा करना, है ना। ग्रीव, बढ़ना यानी कि ग्रोथ होना, प्रोग्रेस। टुगेदर मीन्स होता है एक साथ, सब मिल करके एक साथ, है ना। फेवरेट मीन्स बिलव्ड यानी कि प्रिय, जो आपका फेवरेट है ना। स्लिप्ड ड्रॉप डाउन यानी कि फिसल जाना, है ना। देन मडी मीन्स दलदला यानी कि जो गीली मिट्टी होती है, जहाँ पे दलदल हो जाता है, अगर हम पैर रखेंगे तो हमारा पैर अंदर चला जाएगा। लेन, गली। पिट, गड्ढा, ओके। वरिड, चिंतित, वरिड मीन्स चिंता करना। नेबर्स, पड़ोसी।
नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। देन एकम्पनीड मतलब साथ में, के साथ। बार्किंग जैसे डॉग होता है, ये देखो पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, बार्किंग मीन्स भौंकना। देन अलर्टेड है ना, अलर्ट हो जाते हैं ना हम लोग, एकदम से चौंक जाते हैं देख करके। रोप का मतलब होता है रस्सी। देन रिलीव्ड मीन्स चिंता मुक्त, सारे के सारे जो थे, जब बादल बाहर आ गया तो सबके सब रिलीव्ड हो गए, थैंक गॉड, उन्होंने बोला कि हमारा जो बादल है वो बिल्कुल सेफ है। हग्ड का मतलब होता है गले से लगाना, है ना। ओके, तो बच्चों आई होप आप सभी को ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।